So hello dear students, welcome to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT Virtual Classroom देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करते हैं क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक को जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में, बोर्ड एग्जाम के पेपर में अक्सर पूछा जाता है। अभी हम जो है साथ ही साथ जो टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ उनको मैं आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी दिखा रहा हूँ, है ना। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। आप लोग अपनी सीट्स पर बैठ जाइए। जो बच्चे बैठे नहीं हैं, जो बैठ चुके हैं, वो अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि लगभग हर साल बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, हेडिंग पुटअप करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, प्रतिरोधों का संयोजन समझने से पहले हमें यह समझना है कि प्रतिरोध क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक प्रतिरोध क्या होता है, एक प्रतिरोधक किसे कहते हैं, एक रेजिस्टर किसे कहते हैं। एक रेजिस्टर किसी विद्युत परिपथ में लगा हुआ वह कारक होता है बच्चों, विद्युत परिपथ में उपस्थित वह कारक जो धारा के मार्ग में, जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है या बाधा उत्पन्न करता है, रुकावट डालता है, उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है। समझ में आ गई बात? प्रतिरोध कहलाता है। देखिए, जैसे आपके पास एक वायर है, एक तार है, एक तार है ऐसे, और इस तार में कुछ यहां से इधर की तरफ जो है धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस धारा के मार्ग में कुछ रुकावट डाली जाएगी। अगर यहां पर ऐसा आपको लगा दिखे, ये क्या है, इसे हम कहते हैं प्रतिरोध। अगर ऐसा आपको लगा हुआ दिख गया तो ये है प्रतिरोध का चिन्ह, इसे हम कैपिटल R से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो हम प्रतिरोध को कैसे निरूपित करते हैं भाई, देख लो। प्रतिरोध को हम निरूपित करते हैं बच्चों, इसे कैपिटल R से निरूपित करते हैं। अब कहीं पर कैपिटल R लिखा रहेगा तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है प्रतिरोध। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक भी ध्यान रखेंगे। इसका मात्रक, इसका SI मात्रक या फिर मात्रक ओम होता है। कैसे बनाते हैं ओम को, ऐसे ओम होता है। ठीक है, इसे R से निरूपित करते हैं, इसका SI मात्रक ओम होता है। ठीक, और इसके अलावा एक और जानकारी, इसे परिपथ में कैसे निरूपित करते हैं, इसे परिपथ में इससे निरूपित करते हैं। अगर R लिखा रहेगा तो क्या मतलब है, उसका प्रतिरोध है। अगर ऐसा चिन्ह बना रहेगा तो उसका मतलब क्या है, वो प्रतिरोध है। समझ में आ गई है बात? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब क्या काम कीजिए, अब एक काम कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे हम कैसे निरूपित करते हैं, इस साइन से निरूपित करते हैं। ठीक है, इसे हम ऐसे चिन्ह से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक ओम होता है। अब नेक्स्ट बातें और हैं। हमारे पास जो परिपथ है बच्चों, इतना समझ में आ गया ना, इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे की जो बात है इनको ध्यान से समझना।
हमारा टॉपिक आज का वो है। ये हमारा बेसिक बातें थी, प्रतिरोध क्या होता है, ये क्या काम करता है, ठीक है। अब ये किस किस चीजों पर निर्भर करता है प्रतिरोध के बारे में डिटेल में तो हम किसी और क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का संयोजन। हमारे पास किसी परिपथ में कितने प्रतिरोध होते हैं, हमारे पास किसी परिपथ में कितने प्रतिरोध होते हैं, इसका आंसर है कि हमारे पास परिपथ में 1 2 3 4 5 कितने भी प्रतिरोध हो सकते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया या 6 हो गए, कितने भी प्रतिरोध हो सकते हैं। तो फिर ये परिपथ में लगे किस प्रकार से होते हैं, इसी को हमने पढ़ना है परिपथों के जो प्रतिरोध है उनके संयोजन के अंतर्गत। तो मैं यहां पर सिर्फ 3 प्रतिरोध अभी रख रहा हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए, बाकी आप खुद समझ जाएंगे। अगर मैं 3 प्रतिरोधों को ऐसे लगाऊं, देखो इनके कलर चेंज कर देता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये 3 अलग अलग प्रतिरोध हैं सपोज, ठीक है। अगर ये ऐसे जुड़े हों इस प्रकार से, कैसे जुड़े हैं, ये कैसे जुड़े हैं भाई, इसका एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा है और इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। एक तो ये इस तरीके से जुड़ सकते हैं, दूसरा और ये कैसे जुड़ सकते हैं, देखो ध्यान देना, समझना बच्चों इस बात को। एक तो ये ऐसे जुड़े कि दोनों के दोनों सबके सिरे जो है एक तरीके से जुड़ गए। एक ये ऐसे जुड़ सकते हैं, एक के ऊपर नीचे एक करके, ऐसे एक इनको ऐसे जोड़ा जा सकता है। तो 2 प्रकार से प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, 2 प्रकार से प्रतिरोध जुड़े होते हैं। अगर ये ऐसे जुड़े होंगे सीधे सीधे लाइन में तो इसे हम कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। इसे हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। अगर ये ऐसे जुड़े होंगे ऊपर नीचे तो इसे हम कहेंगे पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक है। अब बात आती है कि चलिए सर श्रेणी क्रम संयोजन पार्श्व क्रम संयोजन हम समझ गए, अगर सीधे सीधे हमें लगे हुए दिख गए तो मतलब श्रेणी क्रम संयोजन है, अगर हमको ऊपर नीचे लगे हुए दिखे तो पार्श्व क्रम संयोजन है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि एक प्रतिरोधक होता क्या है। तो आइए आपको प्रतिरोधक दिखाते हैं आज, ठीक है, और आपको ये दिखाएंगे कि प्रतिरोधक होता कैसा है और कैसा कैसा दिखता है। तो चलिए बच्चों सामने देखना स्क्रीन पर, ठीक है, और ध्यान देना, ठीक है। सामने स्क्रीन पर अपना ध्यान जो है बनाए रखना, इधर उधर कोई बच्चा नहीं देखेगा अभी, क्योंकि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है यहाँ पर दी जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा एक प्रतिरोधक का जो चिन्ह होता है वो परिपथ में ऐसा बना हुआ होता है, ठीक है। ये ऐसा चिन्ह जो है किसी प्रतिरोधक का बना हुआ होता है। अब इसके ऊपर इसकी कुछ वैल्यू लिखी रहेगी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं कि वास्तविक रूप में जो प्रतिरोधक है वो होता कैसे है, ठीक है। वास्तविक रूप में जो प्रतिरोधक है वो होता कैसा है। तो प्रतिरोधक हमारे पास अलग अलग प्रकार के होते हैं, काफी सारे प्रतिरोधकों को तो आप जानते भी नहीं होंगे, बट मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने की, ठीक है। चलिए, तो जो जो मेरे पास उपलब्ध हैं उनको मैं आपको दिखाता हूं। देखो बच्चों, जो प्रतिरोधक है हमको सर्किट में ऐसे देखने को मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमको जो प्रतिरोधक देखने को मिलता है वो कुछ ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है। इतना छोटा सा ये जो एलिमेंट है ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये आपको दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन अभी इसे जूम करेंगे तो आपको दिखेगा। देखिए ये आपका प्रतिरोधक है। तो इतना छोटा सा जो सर्किट है, इतना छोटा सा एलिमेंट ये आपके सर्किट में लगा होगा, ठीक है। अब आप इसमें ध्यान से देख रहे होंगे, आपको अगर दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर जो है ये धारी धारी लगी हैं। क्या लगी हैं, छोटी छोटी धारियां लगी हैं, छोटी छोटी स्ट्रिप्स है कलर की। वो जो स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, इस प्रतिरोधक के ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास काफी सारे प्रतिरोधक होते हैं, सबके ऊपर जो कलर है वो अलग अलग होते हैं। 1 मिनट में आपको थोड़ा सा बड़ा प्रतिरोधक दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको ये दिख पाए। देखिए ये दूसरा एक प्रतिरोधक है, दूसरा रेजिस्टेंस है, दिख उसी के जैसा रहा है, लेकिन क्या है, इसके ऊपर अगर आप स्ट्रिप्स देखेंगे जब आपके पास ही आएगा, ये देखिए आप दिखा सबको, आप सबको दिख गया है ध्यान से, इसके ऊपर क्या है, स्ट्रिप्स है,
तो आपने क्या देखा प्रतिरोधक के बारे में, अब मैं आपको थोड़ा सा जो आपने देखा उसको एक पिक्चर बनाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। ऐसा एक वायर है, ठीक है, और उसके बीच में ऐसा सिलेंड्रिकल शेप है, ऐसा था, ठीक है, और ऐसे एक वायर है ना, यही देखा हमने, ठीक। अब ध्यान से इसके बीच में जो है ना पट्टियां बनी हुई हैं, इसके बीच में ऐसे ऐसे पट्टियां बनी हुई आपने देखी होंगी, ऐसे ऐसे पट्टियां। ये जो पट्टियां हैं ये अलग अलग रंग की होती हैं। कैसे अलग अलग रंग की? कोई ग्रीन कलर की होगी, कोई रेड कलर की होगी, कोई ब्लू कलर की होगी। ये रंग हमको क्या बताते हैं? गोल्डन कलर की होती है पट्टी, है ना, गोल्डन कलर यानी सोने के सुनहरे रंग की। ये पट्टियां हमको क्या बताती हैं? ये पट्टियां डिसाइड करती हैं कि इस प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस जो है कितना होगा। तो जो हम लिखते हैं ना 10 ओम लिखते हैं, 50 ओम लिखते हैं, 100 ओम लिखते हैं, 500 किलो ओम लिखते हैं, तो प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध है वो काफी बड़ा भी होता है। तो वो वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हर एक प्रतिरोधक के ऊपर जो रंग होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो किसी प्रतिरोधक की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? उसके ऊपर जो रंग होंगे। अभी इस क्लास में आपको वो नहीं निकालना है, अभी आपको 10th क्लास में वो काम नहीं करना है। 11th 12th में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको चीज सीखेंगे। मैं बस आपको प्रतिरोधक दिखाना चाह रहा था। एक प्रतिरोधक ऐसा भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। देखो, एक प्रतिरोधक ऐसा भी होता है, ये जो है इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसमें यहाँ पर जो है एक ऐसा रेगुलेटर होता है जिसको हम घुमा सकते हैं, ठीक है। आपको नजदीक से दिखाता हूं, ये देखिए, ठीक है, ये ऐसा होता है, कुछ ऐसी इसकी शेप होती है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर, ये पीछे आपको व्हाइट कलर का एक डंडा दिख रहा होगा, ये स्टिक, ठीक है, इसको घुमा सकते हैं, ये वाली जो स्टिक है इसको, और ये जो है इसके वैल्यू को जो है अप डाउन करता है। तो काफी सारे हमारे पास प्रतिरोधक होते हैं, और भी भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिरोधक होते हैं। एक होता है एलडीआर, आपने अपनी जो गलियां देखी होंगी, गलियों में स्ट्रीट लाइट लगी होती है ना, स्ट्रीट लैंप लगे होते हैं, जो कि सूर्य की रोशनी में क्या होते हैं? चार्ज होते हैं, और जब सन चला जाता है तो लाइट देते हैं। उनमें एलडीआर लिखा होता है, लाइट डिटेक्टिंग रजिस्टर, जो क्या करता है? लाइट को डिटेक्ट करता है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश मिला तो वो अपने आप बंद हो जाता है, सूर्य छिप गया, शाम हो गई, तो वो अपने आप जल जाता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे पास प्रतिरोधक होते हैं। अभी हम क्या समझेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में आपको बस एक चीज ध्यान देनी है कि वो सीरीज में है, मतलब ऐसे जुड़े हैं प्रतिरोधक कैसे जुड़े हैं? ऐसे जुड़े हैं, ऐसे दो प्रतिरोधक अगर ऐसे जुड़ेंगे सामने टू सामने तो इसको हम कहेंगे सीरीज रेजिस्टेंस। अगर ये ऐसे जुड़ेंगे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। बस इतना ध्यान देना है अभी, और हमारा आगे का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन को करना सीखते हैं और चलते हैं फिर से स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो क्या बात करी हमने? या तो श्रेणी क्रम संयोजन होगा या फिर पार्श्व क्रम संयोजन होगा। अब जल्दी से लिख लें, अगर श्रेणी क्रम संयोजन होगा तो तुल्य प्रतिरोध के लिए जो सूत्र होगा, अभी मैं सूत्र लिखवा रहा हूं, बस सूत्र लिखो, समझा आपको अभी दे रहा हूं, इसके बाद क्वेश्चन में समझाएंगे। तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 R2 R3 क्या है? इन जो ये जो प्रतिरोध लगे हैं इनकी वैल्यूज हैं, इनके प्रतिरोध हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर R1 R2 R3 को हमने ऐसे लगा दिया ऊपर नीचे करके, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे यहां पर जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, इस केस में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो होता है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। समझ में आ गया है या नहीं आया है? चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं में आ रखा है। नोट डाउन कर लिया आपने? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से जरा देखना इसको। जिसको समझ में नहीं आएगा बोलना भी। लिख लिया सबने? जिन बच्चों ने लिख लिया जरा हाथ खड़े करें, ठीक है, हाथ नीचे। जो बच्चे भी लिख रहे हैं जल्दी से लिखें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये साल 2020 का पेपर है बच्चों। मैं आपके सामने यहां पर जो भी बातें बता रहा हूं वो ऐसा नहीं है कि आपको बस क्लास में आपका कोई टाइम वेस्ट किया जा रहा है। 2020 का साइंस का पेपर है ये, ठीक है, और इसमें क्वेश्चन आ रखा है। मैं इसीलिए आपको पेपर से क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि जो चीजें हम पढ़ते हैं वो पेपर में क्वेश्चन रहता है। इसका प्रश्न संख्या 28 देखिए आप, प्रश्न संख्या 28 ये देखिए। हमको ये क्वेश्चन मिला हुआ है
ठीक है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि 4 प्रतिरोधक, एक मिनट थोड़ा क्वेश्चन नीचे करता हूं, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 5 ओम के 4 प्रतिरोध निम्न प्रकार से किसी परिपथ में जुड़े हुए हैं, हमको क्या निकालना है, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। 4 रेजिस्टर्स ऑफ 5 ओम ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ सर्किट एज शोन बिलो, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ऑफ द सर्किट। ये परिपथ है, अब इस परिपथ में कितने प्रतिरोध लगे हैं, मैंने क्या कहा था आपसे, 1 2 3 4 5 6, काफी सारे प्रतिरोध हम सर्किट में लगा सकते हैं। इस परिपथ में 1 2 3 4 प्रतिरोध हमको लगे हुए मिल रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, आपको एग्जाम में ऐसे बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि सारे प्रतिरोध एक लाइन में लगा देगा, सारे प्रतिरोध ऊपर नीचे लगा देगा। वहां पर आपसे क्या करा हुआ है, आपको 2 प्रतिरोध तो ऐसे लगा दिए, कौन सा क्रम है ये भाई, ऊपर नीचे जब लगे होते हैं तो कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम, ठीक है। तो 2 प्रतिरोध तो इधर लगा दिए समांतर क्रम में, और 2 प्रतिरोध यहां लगा दिए समांतर क्रम में। हमको क्या करना है, हमको थोड़ा सा अपना दिमाग का प्रयोग करना है, हमको थोड़ा सा अपना दिमाग का प्रयोग करना है, क्योंकि हमने ऐसे तो क्वेश्चन नहीं सीखा। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी अगर वापस लेके चलूं तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर प्रतिरोध ऐसे जुड़े रहेंगे, देखना ध्यान से देखना, अगर प्रतिरोध ऐसे जुड़े रहेंगे, ऐसे ऊपर नीचे, तो ये समांतर क्रम होगा। अब इन्होंने 2 और इसके सामने 2 ऐसे और जोड़ दिए, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहां पर आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। देखो मैं बताता हूं कैसे। क्वेश्चन सबने पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया है सबने, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं आगे लेकर के चल रहा हूं, हम सॉल्व करेंगे इसको यहां पर। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है हमें, क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि 4 प्रतिरोधक जुड़े हैं भाई, 1 2 और फिर उसके बाद ऐसे जुड़ा है 3 और 4, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग में इन 2 प्रतिरोधकों को अलग कर दो, इन 2 प्रतिरोधकों को अलग कर दो और इनको अलग कर दो। अभी समझेंगे क्वेश्चन को, जब समझ में आ जाएगा तो आप खुद से भी कर पाएंगे इसे। अब ये जो 2 हैं, इन 2 के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि अगर ऐसे जुड़े होंगे तो आप समांतर क्रम देखेंगे, ऐसे जुड़े होंगे तो हम क्या कहेंगे, पांचवें क्रम या फिर समांतर क्रम में है। पांचवें क्रम को हम समांतर क्रम भी कहते हैं, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है, और इसे हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए, तो कौन सा भाई फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हमारे दिमाग में बात क्लियर हो चुकी है, फॉर्मूला तो यही लगेगा, क्योंकि ये प्रतिरोध ऐसे नहीं जुड़े हैं, ऐसे जुड़े हैं। तो पहले सबसे पहले सूत्र पता करना है, कौन सा सूत्र लगेगा, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम फॉर्मूला सिर्फ इतना लिखेंगे, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 तो लिखेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 ही प्रतिरोध है। तो फॉर्मूला हमने 3 प्रतिरोधों के लिए लिया है। हमारे सर्किट में, हमारे परिपथ में जितने प्रतिरोध दिखेंगे उतना ही हमको फॉर्मूला लिखना है। तो बच्चों ये हो गया R1, ये ऊपर वाला R1 ले लिया हमने और ये R2 ले लिया। आप नीचे वाले को R1, ऊपर वाले को R2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है बच्चों। अब क्वेश्चन हमको पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा था हमसे, क्वेश्चन में हमसे ये लिखा था कि ये सारे प्रतिरोधक जो है 5 ओम के हैं। सारे के सारे प्रतिरोधक कितने के हैं, 5 ओम के हैं। तो मतलब ये भी कितने ओम का है, 5 ओम का है, और ये नीचे वाला भी 5 ओम का है। मतलब R1 जो है वो भी 5 ओम का है और R2 जो है वो भी 5 ओम का है। तो R1 और R2 की जगह पे 5 रख दूं मैं तो 1/5 हो जाएगा, R2 की जगह पे 5 रख दूं तो 1/5 हो जाएगा। R1 की जगह पे क्या रखा 5 और R2 की जगह पे क्या रखा 5। इसको तो हर कोई सॉल्व कर सकता है। जब मैं इसे जोड़ूंगा तो ये आएगा 1/r इज इक्वल टू एलसीएम, लॉसम लिया जाएगा, यहाँ पे एलसीएम बोलते हैं आप, 5 और ऊपर आएगा 1 प्लस 1, ये आएगा 2/5। यहां पर काफी बच्चे गलती कर देते हैं। ये 1/r बराबर आया है 2/5। अगर मैं r की वैल्यू निकालूंगा तो उल्टा हो जाएगा 5/2 और साथ में ओम, इसका मात्रक लिखना है ओम। ये हुआ है इसके लिए r, इस वाले परिपथ के लिए। अब इसके लिए भी तो निकालेंगे। तो देखो भाई ये भी तो सेम है, ये भी 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है। क्वेश्चन में दे रखा सारे के सारे 5 ओम के हैं। तो जब आप इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, तो ये भी आएगा r इज इक्वल टू 5/2, क्योंकि सेम है। क्या ये बात समझ में आई है, क्या ये बात समझ में आई? नोट डाउन करो, पहले इसे नोट डाउन करो, थोड़ा फास्टली नोट डाउन करो बच्चों।
कितने बच्चों को समझ में नहीं आया है? अगर किसी का कोई डाउट है तो इसी बीच पूछ ले। अगर किसी बच्चे का कोई प्रश्न है तो हाथ खड़ा करके पूछ ले, या फिर हैंड रेस का ऑप्शन आता है आपके सिस्टम में, वहां से भी पूछ सकते हैं। एक बार फिर से समझा दे रहा हूं क्वेश्चन को। हमने क्या किया, हमारे पास ऐसा सर्किट बना हुआ था क्वेश्चन में। ऐसा सर्किट, तो मैंने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। ये वाला हिस्सा इधर रखा है, ये वाला हिस्सा इधर रखा है, क्योंकि दोनों हिस्से एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो कितना आया? इस वाले का 5/2 ओम आया, इस वाले का 5/2 ओम आया। इतना ठीक है। अभी आंसर नहीं आया हमारा, ठीक है, अभी आंसर नहीं आया है, खुश नहीं होगा कोई। चलिए चलते हैं वापस क्वेश्चन पर। हमने क्या किया, हमें जो सर्किट दिया हुआ था, हमने इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया। और वो कैसे बनाया? इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध निकाला था वो कितना आया था? 5/2 ओम। मतलब कि मैं इन दोनों की जगह एक प्रतिरोध ले सकता हूं जो कि 5/2 ओम का रहेगा। इसका मतलब ये हुआ। और इसकी जगह भी मैं एक प्रतिरोध ले सकता हूं जो कि 5/2 ओम का रहेगा। इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आया? 5/2 ओम। क्या ये समझ में आ गया? इसको सॉल्व करके कितना आया था भाई? 5/2 ओम। इसको सॉल्व करके कितना आया था? 5/2 ओम। तो मैंने इनकी जगह पर क्या ले लिया? एक प्रतिरोध ले लिया। इसकी जगह पर भी 5/2 ओम का और इसकी जगह पर भी 5/2 ओम का। अब ये हमको कैसा दिख रहा है भाई? ये कॉम्बिनेशन देखिए कैसा दिख रहा है, ये वाला। सभी बच्चों को याद होगा ये कौन सा क्रम है? ये श्रेणी क्रम है बच्चों। ये कौन सा क्रम है? ये श्रेणी क्रम है। और श्रेणी क्रम में हम कौन सा सूत्र लगाते थे? R बराबर R1 प्लस R2। ध्यान नहीं है तो देखिए, R बराबर R1 प्लस R2। देखो, अगर ऐसे जुड़े होंगे सीधा सीधा तो हम क्या करते थे? श्रेणी क्रम। और फॉर्मूला कौन सा लगाते थे? R बराबर R1 प्लस R2। तो बस अब हमें ये फॉर्मूला लगाना है। चलिए फॉर्मूला लगाने चलते हैं। तो R बराबर क्या लगाएंगे भाई? यहां पर लिखेंगे 5/2 R बराबर R1 प्लस R2। तो इन दोनों को सॉल्व करके कितना आया? 5/2 ओम। इन दोनों को सॉल्व करके कितना आया? 5/2। मतलब अब की बार एक प्रतिरोध ये रहेगा और एक प्रतिरोध ये रहेगा। मतलब कि हमारा जो आंसर आएगा 5/2 प्लस 5/2। ठीक है, ऐड कर देंगे इसे तो 2, 5 प्लस 5 10/2 और ये आएगा हमारा 5 ओम। तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध आया है भाई इसका, वो आया है 5 ओम। ये आंसर है हमारा, ये आंसर है हमारा। इस परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है बच्चों वो है 5 ओम। नोट डाउन कर लीजिए, इसे सब नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब मैं बताता हूं, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी में क्वेश्चन तो आ रखा है ये, ठीक है। मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन आपको बोर्ड पेपर में कैसे लिखना। मैं कॉपी भी लाया हूं आपके लिए, एक बच्चे की कॉपी भी लेके आया हूं जिसने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है बोर्ड परीक्षा में। कौन से नंबर का क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 27 का, हाँ 28 का। देखिए अब सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का, किस तरीके से आपको लिखना है। पहले आपको सर्किट बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा? इन दोनों को अलग करा। ये दोनों कैसे थे? समांतर क्रम में। तो पहले इन दोनों को जोड़ करके कितना आया था भाई? 5/2 आया था। आया था नहीं आया था? ठीक है। फिर सेम चीज करी इन दोनों के लिए, सेम चीज करी इन दोनों के लिए। इनको भी जोड़ करके कितना आया? 5/2 ओम। देखिए तो ये सबसे पहले, ये लैंग्वेज आपका अपना हिसाब रहेगा, इसको आप अपने हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया। तो इनको भी फिर समांतर क्रम में जोड़ा और इनका भी कितना आया भाई? 5/2 ओम। 5/2 ओम जोड़ करके मतलब कि कितना है? 2.5 ओम। अब क्या करा? वो दोनों हमने लास्ट में कैसे जोड़ दिए थे? श्रेणी क्रम में। वो दोनों लास्ट में कैसे जोड़ दिए थे? श्रेणी क्रम में। तो लास्ट में कैसे आ गए थे? श्रेणी क्रम में। दोनों को सीधा जोड़ दिया, सामने सामने R1 प्लस R2 कर दिया, ठीक है। और हमारे पास जो तुल्य प्रतिरोध आ गया वो 5 ओम का आ गया। ये जो है आंसर, ये आपके बोर्ड परीक्षा में लिखा हुआ आंसर है, ठीक है। तो मैंने आपको बोर्ड परीक्षा का ही क्वेश्चन करवाया। बोर्ड परीक्षा में आंसर किस तरीके से लिखना है वो करवाया। कितने बच्चों की समझ में आया है? जरा हाथ खड़े करके बताएं। कितने बच्चों की समझ में ये आया है? जरा हाथ खड़े करके बताएं। ठीक है, थैंक यू। हाथ नीचे। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, हाथ खड़ा करें। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो हाथ खड़ा करें। किसी भी बच्चे का कोई भी प्रश्न है तो हाथ खड़ा करें बेझिझक होकर के। अगर कोई भी डाउट है तो हाथ खड़ा करो बच्चों, पूछ लो यहां पे जल्दी से। चलिए, कोई डाउट नहीं है? एक होमवर्क दे दूं आपको।
दो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है, दो क्वेश्चन दे रहा हूं। इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। पहला क्वेश्चन, तुल्य प्रतिरोध, बाकी सारी चीजें जुड़ी होंगी, ठीक है, पूरा परिपथ नहीं बना रहा हूं, यहां पे ऐसा ऐसा बना होगा, ये नहीं बना रहा हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। एक क्वेश्चन ये हो गया। दो क्वेश्चन है, दोनों में आपको क्या है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। सो आई होप आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने आज की क्लास में कुछ नया जरूर सीखा होगा। बच्चों, सीखते रहें, समझते रहें, चीजों को पढ़ते रहें और जो भी डाउट्स होते हैं आप क्लास में पूछते रहें। ये भी उम्मीद करता हूं घर जाकर के आप इन चीजों को एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।